भगवान श्री कृष्ण की आराधना में तत्पर है, वो समस्त ऋणों से मुक्त हो गया। पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, मातृ ऋण, सब ऋणों से मुक्त हो गया। पर जिनको सत्संग नहीं मिला, वो अपनी कामना की पूर्ति के लिए ऐसी आराधना करते रहते हैं। पिंड देने मात्र से पितरों का कल्याण नहीं होता। यदि अपने पितरों का कल्याण चाहते हो तो भगवान का भजन करो। सब पितर, जब कोई भगवान का भक्त पैदा होता है, नारद जी ने अपने भक्ति सूत्रों में वर्णन किया है, तो पितर ताल ठोकते हैं पितर लोक में, अब मेरे कर्म मुझे बंधन में नहीं डाल सकते, परास्त नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे कुल में भगवान का नाम जापक भक्त पैदा हो गया। वो भारद्वाज जी पलवल हरियाणा से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा बेटा कैंसर जैसी भयंकर बीमारी से ग्रस्त है। हम सब परेशान हैं। ऐसी स्थिति में महाराज श्री, आपका मार्गदर्शन हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। से परेशान नहीं होना, पर मोह के कारण हम परेशान तो हो ही जाते हैं, क्योंकि हाँ, हमारा अपनापन हो जाता है ना कि मेरा बच्चा है। पर ये जीव आपसे अपना हिसाब लेके ही रहेगा। ये आपका हिसाब लेने आया है। अगर देने आता ना तो स्वस्थ, विवेकवान और ऐसे आचरण करता, ऐसी कमाई करता कि आपको हर्ष होता, सुख होता। अब ये पूर्व कर्म के अनुसार बेचारा, अब वो जीव बंधन में होता है। इसके रहस्य को समझना थोड़ा सा कठिन पड़ता है, पर ये जीव आपका पुत्र नहीं है, असली में समझो। पहली बात तो भगवान का अंश है। दूसरी बात, सृष्टि में आपके द्वारा और इसके द्वारा कोई ऐसे कर्म बने हैं जिनसे इसके द्वारा आपको कष्ट होगा, और उस कर्म के द्वारा ये स्वयं में पीड़ित है, स्वयं में परे। बिल्कुल आप सच्ची बात समझिए, कोई यहाँ किंचन मात्र किसी को कष्ट नहीं दे सकता। हमारे कर्मों का परिणाम ही हमारे सामने आता। अब घबराना नहीं। देखो ये सुनील भारद्वाज, महाराज जी, कोई एक काम मैं लगातार नहीं कर पाता तथा मन शांत नहीं रहता। इस कारण से मेरा और परिवार का बहुत नुकसान हो जाता है। और समस्या भैया यह है कि मन, वीर और प्राण तीनों का एक कनेक्शन है, एक ही कनेक्शन है। अगर हमारा वीर ब्रह्मचर्य ठीक है तो मन शांत और एकाग्र रहेगा, और प्राण बलवान और सूक्ष्म रहेंगे। अगर वीर कमजोर हो गया तो मन चंचल, अशांत, और प्राण स्थूल और बलहीन हो जाएंगे। स्थूल, सूक्ष्म नहीं होंगे। अब हमको मेन पॉइंट पर सुधार करना है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। गृहस्थ के लिए भी एक संयम से बर्ताव करने के लिए कहा गया है, और अगर जब तक ब्याह नहीं हुआ तब तक तो और संयम से रहना ही चाहिए। 15 किलोमीटर 3 बजे रात्रि के घर से भगे थे। ये दृढ़ निश्चय था, प्राण त्याग दूंगा पर घर वापस नहीं जाऊंगा। जब निकला हूं तो भगवत प्राप्ति करके ही बात बनेगी, अब ऐसे नहीं। दोपहर तक इतना मन परेशान कर दिया, कहाँ रहोगे? जहां भगवान रखेंगे। कैसे रहोगे? अब जैसे भगवान रखेंगे। अरे तुम किसी को जानते नहीं हो। नहीं, भगवान जैसे रखे। मरूंगा, वापस नहीं लौटूंगा। बस किसी की भी निंदा करना बिल्कुल नहीं, ये तो घोर अपराध वृत्ति है। पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछुआत, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। अगर हम किसी की निंदा कर रहे हैं तो उसके सारे पाप हमारे पास आ रहे हैं। ये आप सच्ची समझ लीजिए। बिना पाप कर्म किए पाप का बोझा आपके माथे पे लद जाएगा यदि आप किसी की भी निंदा करते। काहे को इतना बड़ा घाटा करते? तो निंदा तो नहीं करते पर सुन लेते हैं, कोई कहता तो दोनों का एक ही फल है, कथन श्रवण का एक ही फल है। जैसे एक पाप आचरण कर रहा है और एक पापाचरण की प्रेरणा दी है, जाओ ऐसा कर लो, और एक कहां जा रहे हो, ऐसा करने जा रहे हो, हाँ ठीक है करो, तीनों को बराबर दंड मिलेगा। कर्ता, प्रेरक, अनुमोदन। अनुमोदन, हाँ हाँ ठीक है, प्रेरक, हाँ ऐसा कर दो। और वो जो करता, चाहे शुभ कर्म हो, तीनों को बराबर फल मिलेगा। अच्छा कहां जा रहे हो? परिक्रमा। अरे भाई बड़े भाग्य की बात है, वृंदावन की परिक्रमा देना, अवश्य लगाओ, नाम जप करते हुए लगाना, पूरा परिक्रमा को उसको फल मिलेगा। अच्छा बैठे क्या कर रहे हो? 2-3 घंटे आप ऐसे बातचीत में नाम कीर्तन करते हुए परिक्रमा लगाओ ना वृंदावन की। चलो छाह लगाते, ये प्रेरणा हुई, वो अनुमोदन हुआ, और वो परिक्रमा लगा रहे, तीनों को बराबर फल मिलेगा। ऐसे ही पाप कर्म में है, कर्ता, प्रेरक, अनुमोदन, तीनों को बराबर दंड मिलता है। हनुमान जी का भक्त था, बट अभी मैं राधा रानी की भक्ति करता हूँ। महाराज जी, मैं हनुमान जी को भी भूल नहीं सकता। महाराज जी, जिनकी कृपा से मुझे सब मिला है, महाराज जी मेरा मार्गदर्शन करें। मैं तो कौन रोकता कौन है? खूब भाव कर करके लगे रहिए। वो महाभागवत हैं, जब कृपा करेंगे तो एक जगह भाव रोक देंगे।
वही है ना भाई, जैसे अंगुली पकड़ के हम चल रहे हैं, माँ चला रही, वो मंदिर ले जा रही, सब जगह ले जा रही, पर माँ है ना वही तो ले जा रही है। और वो जहाँ उचित समझेगी बैठा देगी, बैठ जा तू, अब यहाँ निर्भय स्थान है, अब तेरा एक पक्का स्थान, तू बैठ, मैं जा रही हूँ किसी सेवा का से यही मिलना। तो ऐसे ही जो भी जिनकी हम आराधना करते हैं, वो जब हमको अपने प्रिय स्थान पर पहुंचा देते हैं, कहते हैं हमारी सेवा हो गई, तू यहीं बैठ, यही निष्ठा जमा, अनन्य भाव से नहीं कवर, वही आपको संकेत कर देंगे। श्री जी का नाम जब कब नहीं कर सकते? मैं फौजी हूँ, समय के अभाव के कारण। नाम जप तो हर समय कर सकते हैं। नाम जप में कोई पवित्रता अपवित्रता का विधान नहीं। नाम जप के लिए कोई ऐसा नहीं है कि आप ऐसे होकर के जपिए, हाँ बूट पहने हुए खड़े हैं, जो मिला सो खा लिया, राधा 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 राधा, कोई परेशानी नहीं। मंत्र जप के लिए थोड़ा शास्त्रीय विधान की जरूरत है। भगवान का नाम तो परम पावन है। अहो वत्सुपतो गरियान यज्जिभ्यागे वर्तते नाम तुभ्यम। वो नीच आचरण करने वाला, नीच आहार करने वाला, उसमें तो लिखा है कुत्ते का मांस खाने वाला भी परम पवित्र है, जिसकी जिह्वा से भगवान का नाम उच्चारण होता है। अहोबत्सु कि भगवान हमसे प्रसन्न है। महाराज जी, मन में सदा डर रहता है कि कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए। पहली बात तो जब हम कभी संतों से मिलते हैं, किसका प्रश्न है? प्रश्न आपका। तो उसी समय प्रमाण मिल जाता है कि भगवान हम पे प्रसन्न है। भगवान हम पे प्रसन्न है, तभी धाम संत समागम, ये सौभाग्य, ये दुर्लभ बात है। नहीं, भगवान के भक्तों का संग मिल रहा है और भगवान की नाम रूप लीला की चर्चा मिल रही, मानो अब भगवान हम पर प्रसन्न है। अब हमें क्या सावधान रखना चाहिए कि भगवान की प्रसन्नता का प्रतिदिन अनुभव हमारा बढ़ता रहे। वो कैसे बढ़ता है? कहते हैं श्रीमद् भागवत में वर्णन, जो प्रतिपल भगवान की शरण भावना में रहते हुए भगवद आश्रय लेकर आए हुए दुख सुख को समान भाव से सह लेता है और निरंतर नाम जप करता है, तो भगवान को उसे ऐसे प्राप्ति हो जाती है जैसे पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार हो जाता है। ऐसे